नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और गार्डनिंग में अभी बहुत सारा काम बाकी है मेरा। मिट्टी को रिचार्ज करना है, पौधों की प्रूनिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है और ये सारी जितनी भी बेलें हैं इन सबको निकालना है। नवरात्रे स्टार्ट हो गए। नवरात्रों में तो मैं पूरे एनर्जेटिक रहती हूँ, दिमाग हल्का होता है, कोई टेंशन नहीं होती दिमाग में, ना खाना बनाने की टेंशन होती है। मेन टेंशन तो घर में खाना बनाने की होती है। घर में सभी के व्रत रहते हैं तो खाना बनाने की टेंशन भी नहीं होती, तो पूरा टाइम मैं अपने गार्डनिंग में दे सकती हूँ। और गार्डनिंग में ना बहुत काम है, इन सारी बेलों को निकालना है, गमलों को खाली करना है और इस छत को भी ना धूप लगानी है। ये सारे के सारे कंपोस्ट बिन में जाएंगे, कुछ गमलों के नीचे चले जाएंगे। कुछ की तो मैं प्रूनिंग कर चुकी हूँ, जैसे बैंगन के पेड़ आपके संग शेयर ही करी थी। और ये है मेरा स्टार फ्रूट का पेड़, जिसकी मैं रिपोर्टिंग कर चुकी थी। इसके संग आपके संग शेयर नहीं कर पाई इसकी रिपोर्टिंग। और देखिए इस बार सोच रही हूँ कि इसमें फ्रूटिंग लूँ, तो इसमें ये बर्ड भी बननी स्टार्ट हो गई है। अब ये सारी बेलें हैं, अब ये बेकार हो गई हैं, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी हो गया। अब इन सारे ग्रो बैग्स को खाली करना है मुझे। इस समय ना अक्टूबर मंथ में विंटर के लिए जो तैयारी करनी होती है, उसमें मिट्टी को रिचार्ज करना, उसकी गुड़ाई करना और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के प्लांट लगाना। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार मिट्टी को रिचार्ज करने की बात क्यों करती हूँ, क्योंकि ये जितने भी हमारे लगे हुए हैं ना, ये सब हमारे ग्रो बैग्स में लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें ना लिमिटेड मिट्टी होती है और एक बार की फसल लेने के बाद इसके जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इसको दोबारा, मिट्टी को दोबारा बूस्ट करने के लिए हमें इसमें खाद पानी डालने की ज़रूरत होती है और इस प्रक्रिया को ना रिचार्जिंग कहते हैं। ये मिट्टी में धूप लगेगी, इसमें जितने भी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे वो सारे मर जाएंगे। तो इसमें गुड बैक्टीरिया लाने के लिए इसमें खाद वगैरह की, कंपोस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये ग्रो बैग सारे खाली होंगे, इन मिट्टी को धूप लगाई जाएगी। तो बहुत काम है अभी। ये देखिए, अभी ये देखो जड़े। अभी ये मेरे 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है, इसमें ये लौकी की बेल लगी थी। अब ये सब ना धूप लगा के मैं जला दूंगी, जो राख बन जाएगा। और वो राख भी ना मेरे पौधों में ही काम आएगी। अगर आप अक्टूबर और सितंबर के महीने, सितंबर लास्ट में ना ये सारे गमलों का काम कर लेते हैं ना, तो फिर आपको सर्दियों में कुछ नहीं करना। बाकी महीने आपको सिर्फ हार्वेस्टिंग करनी है, छत में बैठना है, अपने पौधों को देखना है, धूप सेकनी है और बस हार्वेस्टिंग करते जाओ, क्योंकि इन 2 महीनों में बहुत काम होता है। देखिए मेरे सेम की बेल है और ये कहाँ कहाँ फैल गई है। और ये ना ये आम के पेड़ के जड़ में मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा 12 मासी आम का पेड़ है, जो तोरी लौकी की बेल से दब गया, गिर गया, तो पनप नहीं पाया। और मुझे इस बार इसमें फ्रूटिंग नहीं लेनी थी। अब इस साल से मैं इसमें भी फ्रूटिंग लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब ये 2 साल का हो चुका है। इसकी हाइट नहीं बढ़ती है, ये घना होता है। तो इसके बीच में देखिए, ये मेरा बीज गिरा होगा सेम का, जो मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये तोरी वगैरह की सारी बेलों में ऐसे फैल गया है, जो आप हरा हरा देख रहे, हरे हरे पत्ते देख रहे हैं, ये सब सेम के ही हैं। और देखिए अब इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी। और ये देखो, ये सेम भी बन गई। आपको दिखा नहीं पा रही हूँ मैं, तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा मुझे। यह है मेरे एक्सोरा फ्लावर का प्लांट, जिसमें अभी न्यूट्रिशंस की कमी है, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े पीले पीले से लाइट ग्रीन हो रहे हैं। तो इसमें मुझे सीवीड एक्स्ट्रा और खाद पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बेलों के नीचे छुप गए थे ना, तो उनकी केयर नहीं हो पाई ढंग से।
और ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये नवंबर तक जब तक धूप रहेगी ना तेज, तब तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी, तो इसलिए इस बार गर्मी भी इतनी ज्यादा थी तो इसमें फ्लावरिंग हो नहीं पाई। और अब देखिए मौसम इसके अनुकूल हुआ तो इसमें बर्ड बननी शुरू हो गई है। ये गुच्छे में होता है और बड़ा प्यारा लगता है। मेरे पास 2 कलर के हैं, लाइट पिंक और रेड कलर। और ये है कॉस्मोस का पेड़, जिसे मुर्गा कल्की भी कहते हैं। देखिए इसमें भी ये बर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इसका फूल भी ना महीने भर लगा रहता है और बहुत अच्छा लगता है। अब ये जितने भी डंडे मैंने सपोर्ट के लिए लगाए थे ना, इन सबको निकाल दूंगी। इनमें भी ना बड़ी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। पार्क मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए जाती हूँ तो जो पेड़ों की कटिंग हुई रहती है ना, एमसीडी करती है, तो उनके डंडे फिर रात को उठा के लेकर आती हूँ। इनमें तो थोड़ी ना जेब हो जाती है। लोग 10 सवाल पूछते हैं कि आपको किस लिए चाहिए, क्या करोगे आप आपको बताऊं, इसको मैंने शाम के समय जब रात का खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद जब वॉक पे निकलती हूँ ना, तब लेके जाती हूँ। हस्बैंड या बच्चों को पटाती हूँ कि प्लीज मेरा साथ करने के लिए चल दो, तो साथ तो वो कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि उठा के लेके नहीं आएंगे। तो मुझे ना एक एक करके इनको कलेक्ट करना पड़ता है गर्मियों के लिए। अब इनमें से जो गल गए हैं ये, इनको सर्दियों में जला दूंगी और इसका धुआं पौधों को दूंगी, तो पौधों में जो ग्रीन लीफी वेजीज होती है ना, उसमें ना कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। अगर इनको जला के इनका धुआं पौधों को दिया जाए ना, तो उनके कीड़े ना खत्म हो जाते हैं और फिर मुझे राख भी मिल जाती है और संग संग आग भी मिल जाती है, जो हम सर्दियों में थोड़ा बहुत सेक लेते हैं। बहुत फायदे हैं वैसे गार्डनिंग के, छोटे छोटे जो नजर नहीं आते पर होते बहुत हैं। ये देखिए, और ये देखिए मेरे करेले की बेल। अब फाइनली इसको भी मैं निकाल देती हूँ। ये 1-2 करेले लगे हैं इसमें। एक दिन की सब्जी तो हो ही जाएगी, क्योंकि कुछ करेले मेरे पास नीचे भी हैं, जो मैं आके थोड़ा बहुत हार्वेस्ट करती रहती हूँ लगातार। और देखिए दोस्तों, ये है मेरा मधुमक्खी का छत्ता। इस समय ना ये छोटा हो जाता है। शायद मधुमक्खियां जो होती हैं ना, वो शहद लेने चली जाती हैं फूलों से, और शाम के समय ना ये थोड़ा अपना साइज में इसका बड़ा हो जाता है। ये मैंने नोट किया है इसमें। अब पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि इनकी इतनी जानकारी नहीं है। अगर आप में से किसी को इस चीज़ की जानकारी हो ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। इस गुलाब की भी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ आराम से, ताकि ये मधुमक्खियाँ डिस्टर्ब ना हो। इस कंटेनर में ना मैंने सीताफल की बेल लगाई थी, जो अब मैंने निकाल दी है। ये काम मैं कर चुकी हूँ। अब ये जो अमेरिकन पालक है ना, इसको भी आराम से मैं निकाल लेती हूँ। इन सब की कटिंग ना मैं एक 12x12 इंच के गमले में लगा दूंगी, क्योंकि अब सर्दियों में तो वैसे ही हमारा देसी पालक और पहाड़ी पालक हमें मिल जाता है खाने को, और ये इतना होता नहीं है। होएगा, लेकिन इसकी ग्रोथ ना इतनी नहीं रहती है सर्दियों में। ये गर्मियों के लिए ही बहुत अच्छा है। और जब देसी पालक है तो अमेरिकन क्यों खाएं? अमेरिकन इमरजेंसी के लिए। ये मधुमक्खियों के संग ना बड़ा डेयरिंग हो गया ये। इनकी मैं कटिंग्स लगा लूंगी मैं, और फिर फरवरी में ये कटिंग्स दोबारा ग्रोथ कर लेगी, क्योंकि इसकी एक कटिंग भी होगी ना तो बहुत सारे पेड़ बन जाते हैं। ये गुलाब इतने बड़े बड़े हो गए हैं मधुमक्खी के चक्कर में ना,
इनकी वो ही नहीं कर पाई मैं, प्रूनिंग। ये देखिए छुटकू सा करेला, 1-2 दिन और रखती इस बेल को तो बड़ा हो जाता। अरे ये तो यहाँ पे भी है, इधर भी है, ये देखिए ये 2 छुटकू करेला। अब 1-2 दिन ना इन सारी जितनी भी कटिंग्स है ना, इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी और ये धूप में ना सूख जाएंगे अच्छे से। जब ये क्रंच हो जाए ना तो फिर इनको इन्हीं कंटेनरों के नीचे डाल दूंगी। मेरे कंटेनर ना पूरे के पूरे कोई भरे ही नहीं मिट्टी से। ये डालते हैं, फिर इसमें ग्रीन वेस्ट डालो, फिर मिट्टी डालो, तो ये जितना भी होता है ना ये गल के ना बहुत कम हो जाता है, दब जाता है ये नीचे। तो इसलिए कंटेनर ना, फिर देखिए मेरे सारे कंटेनर्स ये आधे से ज़्यादा खाली है। जब इनको डालती हूँ ना तो ये ऊपर तक भरे रहते हैं और बाद में अपने आप नीचे डिकम्पोस्ट होके कम होते चले जाते हैं। ये जो इसमें ये उगाए हैं ना, गर्मियों में तो ठीक रहते हैं क्योंकि ये इनकी मल्चिंग का काम कर देते हैं। गर्मियों में फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो ये सब झाड़ ना पौधे की मल्चिंग का काम कर देते हैं, तो मैं इनको निकालती नहीं हूँ। लेकिन बरसातों में ना ये पौधों को सड़ा देते हैं। लगे हाथों इस बैंगन के पेड़ की प्रूनिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये जब और की कर रही थी ना तो इसकी मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि ये मधुमक्खियों का चक्कर था और बेलें फैली हुई थी। ये देखिए इसमें बैंगन लगे लगे तोड़ ही नहीं पाई, तो बैंगन लगे लगे भी पक गए। अभी मेरे भी किसी काम के नहीं है, कंपोस्ट बिन में ही जाएंगे। गार्डनिंग में कोई भी चीज बेकार या वेस्ट नहीं है। जो ग्रीन मटेरियल होता है वो नाइट्रोजन का काम करता है और जो ड्राई मटेरियल होता है सूखा, वो कार्बन का काम करता है। तो दोनों ना मिलके बैलेंस बना लेते हैं आपस में। इन बेलों को सपोर्ट के लिए ना डंडे लगाए थे। अब इन सबको निकाल के साइड करती हूँ। और ये देखिए इसको मैं तोड़ ही नहीं पाई थी। ये मेरे कद्दू की बेल है जिसको मैं तोड़ नहीं पाई थी। डिस्टर्ब हो गई मधुमक्खियां, ये हलचल शुरू हो गई। सबको अपना अपना साम्राज्य प्यारा होता है, और इनको लग रहा होगा कि मेरे साम्राज्य में कौन घुसाया, घुसपैठिया। अब इसके ना नया प्लांट लगाऊंगी यहाँ पर, तो इनको भी काट लेती हूँ और इनके जो बीज और पत्ते हैं ना, इनको छांव में ड्राई करके स्टोर कर लूँगी। काफ़ी काम आते हैं ये, काढ़े के काम, मेरी चाय के काम। और बच्चे ना पास्ता पिज़्ज़ा और ये बनाते हैं ना, तो उनके ऊपर ड्राई करके सीजनिंग के काम भी आता है। अब देखिए ये बेल के कारण ना मेरे नींबू का पेड़ भी, इसके पत्ते भी ना काफ़ी खराब हो गए। अब इसको यहाँ से निकाल के ना दूसरी जगह लगाऊंगी, यहाँ पे धूप मिले इसे। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके टेरेस में ही आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आप आराम से अपने ग्रो बैग्स भर सकते हैं। सर्दी इस अनार से भी 1-2 फ्रूटिंग तो ले ही ली जाए, तो इसको भी मैं प्रून कर देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो मेरे परमानेंट प्लांट है ना, इन सारी बेलों के इसको निकालने से उनको एक नई ताज़ी हवा मिलेगी, खुल के ना हवा में सांस ले पाएंगे। पौधे तो निकाल दिए इस कंटेनर से, अब इसकी मिट्टी खाली करेंगे
तो अभी इनको धूप लगेगी, इसमें ही धूप लगे रहने दूंगी 1-2 दिन, और ये सारे पौधे खाली करूंगी पहले, फिर इस मिट्टी को भी खाली करके कट्टों में डालूंगी। तो ऐसे इसमें धूप लगेगी, क्योंकि कट्टों में डालने के बाद तो धूप नहीं लग पाएगी इनमें। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि इसको फैला के धूप लगा सकूँ। तो इन सबको मैं कंटेनरों में भर दूंगी, फिर इसके नीचे ड्राई लीव्स, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाल के इतना भर दूंगी। फिर इसके ऊपर दोबारा यही मिट्टी डाल दूंगी। तो इससे मेरी मिट्टी भी रिचार्ज हो जाएगी और मुझे खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी देखो मेरा सारा गार्डन वेस्ट ही है, इसमें भी मेरा सारा गार्डन वेस्ट है। अब इन तोरी की बेलों को भी निकाल लेती हूँ। इनको आराम से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी ये सेम की बेल जा रही है ना, ये भी कहीं कट ना जाए इसमें, क्योंकि तोरी की बेल मेरी अभी भी हरी है। कंटेनर गार्डनिंग में ना 2 महीने काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अक्टूबर और फरवरी। ये देखिए ये तोरियां अभी भी निकल रही हैं। तभी सारा ना पूरा खाली हो जाएगी छत, ऐसा लगेगा बिल्कुल सुनसान बंजर एरिया, जो आपको पूरी गर्मी हरा भरा दिखता रहा, अब ये बंजर सा लगेगा 15-20 दिन, क्योंकि बारिश की वजह से ना नीचे छत बहुत गीली रह गई है और छत में सीलन भी आ गई है। तो इसको धूप लगाना और थोड़ी बहुत रिपेयर करना ज़रूरी है। ये देखिए फिर एक और तोरी, और ये देखिए ये तोरी तो इतनी बड़ी होगी। ये एक तोरी यहाँ पे और दिख गई, अरे एक और है। मुझे लगा अब तोरियां लगी नहीं रही हूँ, लेकिन ये तो कहाँ पर ये थोड़ी खराब हो गई है, ध्यान नहीं दिया ना। ये बीज के लिए रखी है, निकाल देती हूँ क्योंकि पूरी सूख गई है। ये एक तोरी और रखी थी बीज के लिए, इसको 1-2 दिन के लिए रहने देती हूँ। और ये देखिए एक तोरी और है, और यहाँ पे मुझे एक तोरी और दिखाई दे रही है। आपको लग रहा होगा ना ये तोरी पकी हुई है, लेकिन देखिए अंदर से बिल्कुल कच्ची है। हमारे वहाँ पे ना जैसी मोटी तोरियां हो जाती है ना, उनका कापा बनाया जाता है। एक दिन आपके संग ना मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, मेरी लड़की को बड़ा पसंद है। ये है मेरे हल्दी का पेड़, जो आपको मैंने शेयर किया था कि मैंने किस तरह हल्दी लगाई है। अब ये इतना बड़ा हो गया और देखो अब ये लटकने लग गई, तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी और खाद पानी देना पड़ेगा। तो इसकी वीडियो जब मैं इसमें मिट्टी चढ़ाऊंगी ना, तो इसकी वीडियो भी आपके संग शेयर करूंगी। अब ये ना स्टिक जितनी भी है ना, मेरे टमाटर के पेड़ लगाते समय उनको सपोर्ट देने के काम आएंगी, क्योंकि वो भी बहुत लंबे हो जाते हैं, तो उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए मैंने छोटी सी टहनी ना ऐसी लगा दी थी इसमें, ये चांदनी का पेड़, तो फ्लावरिंग भी आने लगती है। और ये देखिए इतनी छोटी सी कटिंग ऐसी रोक दी थी, फेंकने का मन नहीं किया था मेरा, इतनी ही थी 7-8 इंच, पर ऐसी लगा दी, इसमें लगे लगे ये इतनी बड़ी हो गई। इस पेड़ को इतनी जगह मिली इस गमले में कि इसने आधे से ज्यादा गमला ही कवर कर लिया इसकी जड़ों ने। ये देखिए निकाला तो ये मेरा सारा कंपोस्ट ही है। ये देखिए आधा उसमें बदल गया, मिट्टी में बदल गया ये सारा का सारा। देखिए और ये पेड़ भी देखो कितना फैल गया। यही होता है जमीन और कंटेनर का अंतर, जमीन में होता है तो ये और भी ज्यादा फैलता है।
अब इसके ना कुछ बीज इसी में झड़ गए होंगे तो दोबारा उगाएंगे, और बाकी इनके जो पत्ते हैं सब मैं स्टोर कर लूंगी। गार्डनिंग में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। और ये मेरा गोरी चोरी का पेड़, टिकोमा की देसी वैरायटी भी कह सकते हैं आप। इसमें येलो कलर के ना बेल जैसे फूल आते हैं, पार्कों के किनारे लगा रहता है। ये भी ना मुझे एमसीडी के जो पार्क्स होते हैं ना, उसमें जो माली लगाने आते हैं, तो वो ना पूरी एक ना रेडी भर के लेके आए हुए थे फूलों की। तो मैंने उनसे ना ये प्लांट मांग लिया, क्योंकि मैं इस प्लांट को पहचानती थी, और मैंने 2-3 बार कटिंग लगाई तो कटिंग से लगा नहीं, मेरे ग्रो नहीं हुआ। तो मैंने उनसे एक मांगा, तो पॉली बैग में थे सारे उनके, तो उन्होंने मुझे एक दे दिया। और देखिए कितना बड़ा हो गया ये मेरे बेलों को ना सपोर्ट देने के काम आता है। मेरी बेलें इसी में वो हो जाती। इसमें भी फ्लावरिंग होती है गुच्छों में। जब अब की बार होएगी ना तो आपके संग शेयर जरूर करूंगी। अब इसको भी ना बाद में निकाल के, ये मेरी फ्रेंड ने मांगा था तो ये उसको दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास एक ये है जो इतना बड़ा हो गया है और इसमें रोज फ्लावरिंग होती है। ये भी मुझे ना वो एमसीडी वाले पार्क में जो माली भैया आते हैं ना, उन्होंने दिया था, क्योंकि ये और गोरी चोरी वो 2 दिन आए और अलग अलग प्लांट्स लेकर आए, तो उन्होंने मुझे ये दिया। और ना गार्डनर्स तो मांग ही लेते हैं, तो मैं तो बेशरम होकर मांग ही लेती हूँ कि भैया आपके पास तो बहुत सारे, एक आध मुझे भी दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। बस ऐसे ही है मेरी ज्यादातर गार्डनिंग ना फ्री की ही है। ये देसी रोज वगैरह भी ये सब कटिंग से लगाए थे और देखिए लग गए, और इसमें फ्लावरिंग भी होती रहती है एक आध। अब इनको ना गमले देके उसमें कर दूंगी। ये सारे मेरे कटिंग से ही लगे हुए हैं रोज, कोई नहीं खरीदे मैंने। हाँ, येलो कलर के मैं जरूर खरीद के लेकर आई, क्योंकि वो मुझे अच्छे लग रहे थे। दोस्तों आज के लिए तो मुझे लगता है बहुत काम हो गया, धूप भी बहुत आ गई है। भूल गई। दोस्तों आज पहले नवरात्रि के दिन तो बहुत काम हो गया, सूरज भी सर पे चढ़ाया है तो खड़ा नहीं हुए जा रहा। और ये सारा काम फिर अब ये 9 दिन तो ये चलता ही रहेगा, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। और ये पूरी छत और कंटेनर्स को खाली करके छत को धूप लगाऊंगी। तो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है मेरी मेहनत तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।